नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हम हैं मछगर गांव में मोहना रोड पर और हमारे सामने ये भाई साहब हैं जो पूर्व फौजी हैं और अभी इनका गैराज है, आप लोग देख सकते हैं। चहल मोटर्स, सभी प्रकार की कारों का कार्य तसल्ली पूर्वक किया जाता है, इनका नंबर वगैरह भी है। अब ये भाई साहब बहुत परेशान हैं, इनके साथ कोई वारदात हुई है, लूटपाट की वारदात है, इन पर हमला हुआ है जिस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। हम इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं वारदात कहाँ हुई, पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है। तो हमारे सामने भाई साहब हैं, इनसे पूछेंगे, सारी डिटेल लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं सर आर्मी से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। मैं आर्मी से आने के बाद में अपना यहाँ पे ऑटोमोबाइल का काम शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे भी मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही था। मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं सर आर्मी में जेसीओ था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से आपने रिटायरमेंट ले ली? हाँ, मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था कुछ टाइम, मतलब मेरे 8 साल नौकरी अभी बाकी थी। मैं 22 साल करके अपना रिटायरमेंट ले लिया था, ताकि आके अभी अपना बच्चों को टाइम दे सकूँ और बच्चों के साथ अपना कुछ समय बिता सकूँ। तो यहाँ पर आपने गैराज खोल दिया? हाँ। मैं कौन सा गाँव पड़ता है? ये गांव मछगर पड़ता है। मछगर गांव पड़ता है। तो अभी जो मामला हुआ, आपके साथ वारदात हुई, कहीं हमला हो गया, जो एफआईआर दर्ज है, एफआईआर नंबर है 0095, बल्लभगढ़ सदर आईएमटी थाने में मुकदमा दर्ज है अंडर सेक्शन 323, 34, 379B, 506। ये मुकदमा दर्ज हुआ है 12/3/2022 को, मार्च में दर्ज हुआ है, ये अप्रैल चल रहा है। तो क्या वारदात हुई, इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, ये बताइए। गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी तक सर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का जो रवैया है उससे मैं थोड़ा सा, मुझे बहुत मतलब महसूस हुआ है कि 22 साल मैंने देश के लिए काम करने के बाद भी पुलिस का रवैया हमारे प्रति कोई उतना सहयोग वाला नहीं रहा। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं है। वो आदमी बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं। उनकी तरफ से अभी तक भी मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। मेरे साथ 2 वारदातें हो चुकी हैं। अच्छा, वारदात के बारे में बताइए, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन क्या था सर, यहाँ पे क्या, बल्लभगढ़ से लेके मोहना तक कोई इतना बड़ा वर्कशॉप नहीं है। बीच में ज़्यादातर कोई गाड़ियाँ ख़राब होती हैं तो मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं, तो मैं चला जाता हूँ। उस दिन 3 तारीख को शाम को लगभग 7 बजे फपुंडा गांव है, वहाँ से रामवीर का फ़ोन आया था मेरे पास कि जो मेरा नंबर है 79। कौन से नंबर पे फ़ोन आया? 7982608625 नंबर। ये जो नंबर लिखा हुआ है 7982608625, इस पर फ़ोन किया गया? इस पे फ़ोन आया था। क्या बोला उन्होंने? उसने बोला कि एक SX4 है जो यहाँ पे फपुंडा गांव के पास में ख़राब हो गई है, उसके अंदर एक लेडीज़, बच्चा और फैमिली बैठी हुई है। तो बोला आप उस गाड़ी को ठीक करवा दो। तो मैं उसको बोला कि यार अभी दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है, मिस्त्रियों के जाने का टाइम है। 2 मिस्त्री मेरे पहले ही निकल गए थे, उनके घर में कुछ काम था, 1 मिस्त्री मेरे पास था। तो लगभग 15-20 मिनट के बाद में फिर फ़ोन आया। बीच में एक बार उसके जो गाड़ी का मालिक था उसने उसको नंबर दिया था, उसकी कॉल आ गई थी। फिर 7:18 के लगभग में रामवीर ने दोबारा फ़ोन किया कि भाई यार करवा दो इसको। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं आता हूँ। तो मैं, हमारा मिस्त्री है मनोज, उसको साथ में लेके कि भाई तुझे मैं उस साइड छोड़ दूँगा, वो गड़खेड़े का रहने वाला है, कि मैं तुझे आगे छोड़ दूंगा, उस गाड़ी को करवा देते हैं, उसमें लेडीज़ बच्चा है। अंधेरा होने लग गया था, शाम का टाइम था। तो मैं इसको लेके गाड़ी ठीक करवाने के लिए गया। मनोज कहाँ है, बुलाइए। मनोज? हाँ, यही है मनोज। हाँ जी। इसको साथ लेकर गए थे? इसको साथ लेके गया था भाई? हाँ, साथ गया था। चलो बताइए आगे। तो हम जैसे गाड़ी चेक कर रहे थे, हमें 10-15 मिनट हुए होंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने पता नहीं कहाँ से देखा या क्या है, क्योंकि उन्होंने क्या है, मेरे साथ एक वारदात पहले कर रखी है। मेरे ऊपर एक झूठा 307 का मुकदमा लगवा दिया था। वहाँ के दबंग आदमी हैं, गांव में उनके खिलाफ कोई बोलने वाला है नहीं। वहाँ पहले इस मामले के बारे में बताइए, उस दिन क्या हुआ था, फिर पीछे वाले मामले के बारे में बताएं। तो हम जैसे वहाँ पे गाड़ी रिपेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे रणवीर और सौरभ, ये दोनों आए हैं, दारू पी रखी थी दोनों ने। और आते ही जैसे हम तो गाड़ी में देख रहे थे, हमने देखा भी नहीं वो कब आए। आते ही सीधा रणवीर ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। फिर सौरभ ने एकदम मुझे पकड़ लिया। तो मैं अपने मिस्त्री से कही कि भाई 112 पे कॉल कर दे। तो उन्होंने सीधा जैसे इसको कही थी, उन्होंने इससे कही कि अगर तूने 112 पे कॉल की तो हम तुझे भी मारेंगे। तो ये उनसे ये कह के कि ठीक है मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, ये वहाँ से साइड हो गया। तो वो सौरभ ने फ़ोन करके वहाँ पे मंजीत था एक लड़का, उसको बुला लिया, और उसके साथ, और मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, कई आदमी बाइकों पे आए थे, 8-10 आदमी थे वो। तो
सौरभ ने मेरी गाड़ी की चाबी छीन ली मेरे से और मेरी गाड़ी से ही मुझे कुचलने के, भाई इसको जान से मारेंगे, कुचल के यहीं ख़त्म करेंगे करके उनका वो था। रणवीर भी मेरे साथ लिपटा मार पिटाई कर रहा था। मेरे गले में सोने की चैन थी, मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए थे, सोने की चैन छीन ली। मेरी गाड़ी में जैसे हम दुकान बढ़ा के निकलते हैं, मेरे पास 2 दुकानें हैं। कपड़े फाड़ने का सबूत भी है। हाँ, वहाँ जो खड़ी भीड़ रुक गई थी देखने के लिए, तो उन्होंने कुछ वीडियो बना लिए थे, जो 2 वीडियो हैं। पूरी लड़ाई का वीडियो तो नहीं था, वो क्लिप टाइप में 2 वीडियो हैं, जिसमें एक में रणवीर मुझे मार रहा है और एक में मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए हैं और वो तीनों मुझे उठा के ज़बरदस्ती गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको गाड़ी में जो आवाज़ें भी आ रही हैं कि भाई इसको उठा के गाड़ी में डाल के ले चलो। उनका मकसद सीधा था कि वहाँ से मुझे किडनैप करके ले जाके कहीं मारने का उनकी इच्छा थी कि भाई इसको जान से मारना है। लेकिन मिस्त्री ने भी 112 पे कॉल कर दिया था और भीड़ में खड़े किसी आदमी ने 112 पे कॉल कर दिया था। आपने भैया फ़ोन किया था 112 पे? 112 पे कॉल करा था। फ़ोन से किया था? अपने फ़ोन से करा था मैंने। तो बाद में वहाँ पे पुलिस आई है, ये भाग गए थे। जब पुलिस आई है तो पुलिस ने वहाँ पे जो 112 वाली टीम ने फ़ोटो लिए, मेरे से बोला कि भाई आप जाके अपना सीधा हॉस्पिटल में जाओ और मेडिकल करा के जो आपका थाना लगता है उसमें जाके आप अपनी कंप्लेंट दो। तो मैं वहाँ से आके पहले अपनी दुकान पे थोड़ी देर रुका हूँ, क्योंकि मैं एकदम नर्वस हो गया था। और यहाँ पे मैंने फिर अपने घर फ़ोन किया कि मेरे साथ ऐसे वारदात हो गई है और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अपना MLR कराने के लिए। तो घर से मेरी वाइफ और मेरा बच्चा और गांव का 1-2 बंदा लेके वो थाने पहुँचे। मेरा भांजा और वो आ गए थे, मिस्त्री था मेरे साथ में। मेरी पूरी गाड़ी उन्होंने तोड़ दी थी। गाड़ी अभी भी, मैं उसका सिर्फ डेंट तो निकलवाएं चलाने के हिसाब से, बाकी गाड़ी अभी भी डैमेज कंडीशन में है। थाने में MLR कटाने के बाद में मैं सदर थाने में आया हूँ, वहाँ आके मैंने अपनी कंप्लेंट दी है। लेकिन उसी टाइम ये भी पहुँच गए हैं और जो उसके बाद का पुलिस का रवैया था, वो मुकदमा दर्ज होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मुकदमा मेरी तरफ से भी दर्ज हो गया है। लेकिन उन्होंने क्या मुझ पे प्रेशर बनाने के लिए क्रॉस केस बना दिया है। और कौन सा मुकदमा आप पे दर्ज करवाया, दिखाइए। ये तो मेरा जो मैंने कराया, ये उन्होंने क्रॉस केस बनाने के लिए मेरे ऊपर दर्ज कराया है। 1 मिनट, ये मुकदमा है 0096, यानी वो 95 है, ये 96 है। 12/3/2022 को अंडर सेक्शन 323/506 ये आप पर भी मुकदमा दर्ज करा दिया। उन्होंने क्या लिखवाया? उन्होंने लिखाया कि भाई 6:30 से 7 बजे के बीच में, बोला मैं खेत से आ रहा था और आके एक स्विफ्ट गाड़ी ने मुझ में टक्कर मारी। मैं रोड के दूसरी तरफ जाके उछल के गिर पड़ा और गाड़ी से नरेंद्र उतरा है, उसने डंडा लेके मुझे मारने के लिए चढ़ गया। गांव वालों ने मुझे बचाया है। उसने मुझे धमकी दी कि भाई ये पहला केस वापस ले ले, वरना बोला तुझे जान से मार दूंगा। पहला केस जो आप पर दर्ज है 307, वो थोड़ा सा बताइए। जो सर मेरे पे पहला केस है, एक्चुअल में क्या था कि वहाँ हमारे रिलेटिव हैं, वो हमारी बुआ वगैरह हैं, उनकी बहू विधवा है, उसके साथ उन्होंने काफ़ी उसका शोषण किया जा रहा था। हमने भी समझाया तो उन्होंने मेरे से भी उल्टा सीधा बोल दिया था, तो मैं जाता नहीं था। उस दिन उनके साथ मार पिटाई कर रहे थे, उसका पाम फ्रैक्चर था, उसके प्लस्तर को कटाने उसके भाई भाभी आए हुए थे। तो जब ये उनके साथ मार पिटाई करने लगे, उसका फ़ोन में उसने पुलिस पे फ़ोन मिलाया था, मिला नहीं था। मेरे पास फ़ोन किया कि आप पुलिस को बता दो। मैंने भी 100 नंबर पे ट्राई किया, जब नहीं मिला तो मैं SHO थाना सदर बल्लभगढ़ को फ़ोन किया था कि सर वहाँ पे ऐसे घटना घट गई और आप मदद भेज दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। पुलिस पहुँची नहीं थी, लड़की का फ़ोन आ गया, फिर कहता हुआ ऐसे भाई बात है और आप आ जाओ, मम्मी के कपड़े फाड़ दिए, मम्मी बीमारी है, मैं बीमारी हूँ।
तो मैं चला गया। तो मैंने जब जाके वहाँ, तब तक वो लोग वहाँ से हट चुके थे उनको मार मूर के। तो मैं जब उनकी हालत देखी, मैं बोला ठीक है तुम लोग थाने चलो। मैं उनको बैठा के गाड़ी में जब वहाँ से निकल रहा था तो इन्होंने मुझे घेर लिया और मतलब गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इनके पास डंडे, फरसा, लाठी वगैरह थे, तो इनके इरादे जो थे अच्छे नहीं थे। मैं सर आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मैंने एक लाइसेंस ले रखा पिस्टल का और पिस्टल थी मेरे पास। तो मैं पिस्टल से हवाई फायर किया और वहाँ से आगे से ये भीड़ हट गई। मैं सीधा सदर थाने चला गया। वहाँ जाके मैं थाने में SHO थाने वहाँ जाके बैठ गया था। इनकी तरफ से इन्होंने पॉलिटिकल सोर्स लगा के मेरे ऊपर सीधा केस बना दिया, जिसके मेरे पास एविडेंस हैं। मुझे सर कोर्ट पे पूरा भरोसा है। मैं उसमें बेगुनाह साबित होऊंगा। मेरे पास अपने सबूत हैं जो मैंने कोर्ट में लगाए हैं। तो आप इस मामले में क्या चाहते हैं? इसमें सर मैं प्रशासन से अपनी मदद मांग रहा हूँ कि भाई मेरे साथ ये 2 वारदातें इनकी तरफ से हो चुकी हैं। अभी भी इनकी तरफ से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि अपने ये केस को वापस ले ले। पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। या मैं यही है कि भाई पुलिस इस चीज़ का इंतज़ार ना करे कि ये मेरे साथ तीसरी वारदात करें। पुलिस अपनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करे, दोषियों को अरेस्ट करे और मुझे इंसाफ दिलाए। मेरे ऊपर जो झूठा मुकदमा क्रॉस केस इन्होंने बनाया है उसके मेरे पास पूरे एविडेंस हैं। जो टाइमिंग इन्होंने दी है कि भाई हमारे साथ आके टक्कर मारी है, मैं अपनी दुकान पे मौजूद था, उसकी CCTV फुटेज है। मैं उसके लिए CP को लिख के भी दिया था कि भाई इस केस की CCTV फुटेज है, मेरे मिस्त्री हैं, ठीक है। वहाँ पे सारे एविडेंस हैं कि मैं ये जो इन्होंने केस किया है वो झूठा है। तो उस मुकदमे को खारिज करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, देखते हैं नरेंद्र जी की मांग कब पूरी होती है। इनकी यही मांग है पुलिस से कि इन पर जो फर्जी मुकदमा बनाया है वो खारिज किया जाए और इनकी तरफ से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है उस पर कार्रवाई की जाए। जो आरोपी हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए ताकि तीसरी बार इन पर हमला ना हो। 2 बार हमला हो चुका है, दूसरी बार उन्होंने हमला किया जिसकी थोड़ी सी वीडियो भी है जिसमें वो पिटाई करते, कपड़े उतारते और गाड़ी में बैठाने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं इस मामले में क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।